गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, जो किसी ने पूछा था कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो कि हमारे 28 स्टेट में से जो वो एक स्टेट है। आज हमारे भारत के 28 स्टेट है और 8 जो वो यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन ये था कि ईस्ट नहीं, वेस्ट वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि भारत के नक्शे में जो वो ईस्ट वाली साइड है, बांग्लादेश के साथ ही। ठीक है। तो वो जो वो उसको जो वो ईस्ट कहा जाना चाहिए, उसको जो वेस्ट क्यों बोलते हैं, ये जो वो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। और इसके पीछे जो वो रीज़न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो चलिए इसी को जो वो जानने की हम लोग आज कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों, ईस्ट बंगाल कहा जाना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल इसको जो वो क्यों कहते हैं, ये जो वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1904। 1905 में जो आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन जो वो किस ईयर में हुआ, तो 1905 में। इस टाइम पूछा जाता है कि कौन जो वो उस टाइम गवर्नर थे। ठीक है, तो वो थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज फाइव जो वो जिनको बोला जा सकता है जॉर्ज फाइव। क्या हुआ यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि जो आज के हमारे स्टेट हैं, वो जो वो मतलब कि कौन-कौन जो उस टाइम बंगाल में आते थे। ठीक है, तो मतलब कि जो उस टाइम का बंगाल था, वो जो इसका जो एरिया था, जो पार्ट था उसका, आज वो पार्ट जो वो कहाँ-कहाँ जो वो फैला हुआ है। देखिए, असम हो गया, बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हो गए, उड़ीसा, झारखंड, तो बहुत बड़ा था बंगाल। ठीक है, आज देखिए बांग्लादेश को अगर आप देखें तो बांग्लादेश एक अलग जो वो हमारा एक कंट्री है। पहले जो वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल लिखा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, मैं दूसरे जो वो इसमें बताता हूँ। देखिए, ये जो वो यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ, देखिए यहाँ पे ऐसे जो इसको काटा गया। क्यों काटा गया? क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो वो फूट डालो और राज करो की नीति जो वो अपनाते थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल है, मतलब कि जो पूरा ही बंगाल है, वहाँ पे जो वो जो हिंदू और मुस्लिम जो बड़ी तादाद में जो वो रहा करते थे। हिंदू जो वो इस वाले रीजन में रहते थे जो आज वो वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे हिंदू हो गए। जो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान, फिर जो वो बांग्लादेश बना, वहाँ पे जो वो बड़ी संख्या में जो वो मुस्लिम रहा करते थे। तो यहाँ पे जो वो बंगाल का फिर विभाजन कर दिया गया। तो फिर यहाँ पे जो वो इसको जो वो नाम दिया गया वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जो वो नाम आया ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो वो बन गए। पहले जो वो भारत में ना 11 जो वो प्रांत हुआ करते थे। प्रांत मतलब प्रोविंस। जैसे आज हमारे भारत में ना 28 स्टेट है और 8 जो वो यूटीज है। तो वैसे उस टाइम की बात है जब मतलब कि 11 जो वो प्रांत हुआ करते थे। हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया की, मतलब कि जो भी प्रांत, जैसे कि बंगाल आपको पता है, जो बाद में फिर 1971 में जो वो हमने जो वो आज़ाद करवाया। ठीक है, बांग्लादेश बना फिर। ठीक है, ईस्ट जो पाकिस्तान था, फिर जो वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं नहीं रहा। पाकिस्तान जो वो फिर दूसरी साइड ही है, उसको भी देखेंगे। और पंजाब का जो वो एक पार्ट है, पंजाब जो कि देखिए, पंजाब जो कि पहले एक बहुत बड़ा पंजाब हुआ करता था। आज हम बोलते हैं कि पंजाब का मैक्सिमम पार्ट जो वो पाकिस्तान में है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। तो 11 जो वो प्रांत हुआ करते थे। 2 प्रांत जो वो इसमें एक तो बंगाल हो गया, बाकी तो सबका जो वो 1947 में जो वो मतलब कि अच्छे से जो वो विलय हो गया भारत में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आई 1947 में, एक बंगाल की, एक जो वो हमारे पंजाब की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू जो वो इस साइड रहते थे, तो 1947 में जो वो इसको बोल दिया वेस्ट बंगाल। पहले जो वो 19, आप सभी को पता है 1911 में जो वो जो हमारी कोलकाता थी वेस्ट बंगाल की, आज भी कैपिटल है, तो पहले जो वो भारत की कैपिटल हुआ करती थी। साथ-साथ में हमारी हिमाचल जो वो विंटर नहीं, समर कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो आप सभी को पता भी है, आज भी हमारे हिमाचल की समर कैपिटल जो वो शिमला है। तो शिमला जो वो उस टाइम भी हुआ करती थी। ठीक है, तो बाद में भी 1911 में जब कोलकाता से जो वो दिल्ली जब कैपिटल बनी, तो भी साथ-साथ में जो वो हिमाचल हिमाचल नहीं, शिमला जो वो एक हमारी समर कैपिटल के रूप में जो वो हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि ये जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है 1947 में, इसको तो वेस्ट बंगाल बोल दिया। लेकिन ये जो दूसरे वाला पार्ट है ना, इसको जो वो ईस्ट पाकिस्तान जो वो इन्होंने बोला। तो ये जो वो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ईस्ट पाकिस्तान। फिर आपको पता है कि 1971 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान की जो वो युद्ध हो गया, बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमने फिर इस वाले एरिया को जो वो पाकिस्तान से छुड़ा दिया। ठीक है,
आज़ाद कर दिया। अ, आज़ाद हो गया तो यहाँ पे जो वो इसका नाम रखा गया फिर बांग्लादेश। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहाँ पे ना 2 पार्ट जो वो बनाए गए थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, ठीक है? ईस्ट बंगाल जो कि फिर ईस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, ठीक है? लेकिन पहले तो ये वेस्ट बंगाल था। मतलब कि यहाँ पे भारत के नक्शे में देखें तो यहाँ पे आप देखिए, भारत के नक्शे में जो यहाँ जैसे आएगा, चलो ये तो पंजाब के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन भारत के नक्शे में ना ये वाला पार्ट जो वो ईस्ट वाली साइड आता है। तो क्वेश्चन यही था कि वेस्ट बंगाल जो इसको क्यों बोला, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे ईस्ट में जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए थे। तब से लेकर के ये जो वो वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है? तब से लेकर के ये वेस्ट बंगाल ही है। है तो ईस्ट में हमारे भारत के नक्शे में, लेकिन उस टाइम की बात है तो वेस्ट बंगाल इसको बोला तो वेस्ट बंगाल ही है। ईस्ट बंगाल तो ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर जो वो बांग्लादेश बना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा-सा पंजाब की। पंजाब भी वैसे ही आप सभी को पता होना चाहिए कि पंजाब भी जो एक हमारा बहुत बड़ा प्रांत जो हुआ करता था पहले, ठीक है? मतलब कि आज़ादी से पहले जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, तो उस टाइम जो आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान वाला पंजाब जो कितना बड़ा है और यहाँ पे हमारा जो आज का पंजाब है वो इतना सा है। लेकिन उस टाइम जो वो कौन-कौन से एरिया जो वो उसमें आते थे, देखिए कि हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट आता था, पंजाब तो आता ही था और हरियाणा भी जो कुछ एक इसमें हिस्से आते थे। तो बहुत बड़ा जो उस टाइम पंजाब हुआ था, तो इसके भी 2 पार्ट हुए, ठीक है? तो ईस्ट पंजाब और यहाँ पे वेस्ट पंजाब। फिर आपको पता है फिर से जो वो 1947 में जो ये जो वो जो ईस्ट वाला पंजाब है, वो जो वो हमारे अंडर आ गया, मतलब कि भारत में विलय हो गया इसका, और ईस्ट पंजाब जो वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल की थोड़ी और बात करें, वेस्ट बंगाल जो वो आज लगभग मुझे लगता है कि 30th सबसे बड़ा राज्य है, काफ़ी बड़ा राज्य है। इसका जो एरिया है वो जो वो 88,752, मतलब हमारे हिमाचल से तो ज़्यादा है स्क्वायर किलोमीटर। हमारे हिमाचल का है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो हमारे हिमाचल का है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें थोड़ी-सी कि इसके साथ कौन-कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो आप देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो इसके साथ ना अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो बांग्लादेश तो आ ही रहा है, ठीक है? बांग्लादेश तो आ ही रहा है क्योंकि ये जो वो ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश आया यहाँ पे। एक जो वो यहाँ पे नेपाल भी जो वो इसमें आता है, नेपाल जो वो ऊपर वाली साइड, ठीक है? और दूसरा, तीसरा, 3 जो वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो वो यहाँ पे शेयर करता है अपनी बाउंड्री के साथ, एक जो वो भूटान, ठीक है? 3 हो गए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये थी कुछ जानकारी जो कि अ, मैंने आपको बताई। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो आपको पता चला होगा कि ईस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट नहीं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब कि जहाँ की आज वो ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है। हमारे हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमारे स्टेट है 28 स्टेट है आज, और 8 जो वो यूटीज़ हैं। आप सभी को 28 स्टेट और 8 यूटीज़ सबके बारे में पता होना चाहिए, इनकी कैपिटल के बारे में, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारी कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है? हमारे हिमाचल की 2 कैपिटल हैं। समर कैपिटल जो वो शिमला है और विंटर कैपिटल जो वो हमारी धर्मशाला है। तो बेसिक जनरल नॉलेज जो वो आपको इतना होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।